भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन यानी 17 जुलाई सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। जिस पल का देश के करोड़ों रेल यात्रियों को बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आखिरकार आ गई है। ये सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग की ताकत और भविष्य की क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ देश का एक बहुत बड़ा कदम है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या है ये हाइड्रोजन ट्रेन, ये कैसे काम करती है, इसकी रफ्तार क्या होगी और ये हमारे सफर को कैसे हमेशा के लिए बदलने वाली है। इस ट्रेन की सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और तैयार किया गया है। जहां एक तरफ आम ट्रेनें डीजल या बिजली के भारी भरकम ओवरहेड तारों से यानी OHE से चलती हैं, वहीं ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। इसका मतलब है कि ट्रेन से निकलने वाला धुआं पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसके साइलेंसर से सिर्फ पानी की बूंदें और भाप बाहर आएगी। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा पैसेंजर कैपेसिटी वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। इस शानदार पहल से न सिर्फ देश में प्रदूषण का स्तर घटेगा, बल्कि भारत क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल इसकी स्पीड और रूट को लेकर है। आपको बता दें कि ये ट्रेन फिलहाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ेगी। रेल मंत्रालय द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार ये ट्रेन सुबह 7:40 पर जींद से रवाना होगी और ठीक 2 घंटे बाद यानी सुबह 9:40 पर सोनीपत पहुंच जाएगी। वापसी में ये ट्रेन सुबह 10:40 पर सोनीपत से चलेगी और दोपहर 1 बजे जींद वापस पहुंच जाएगी। ये ट्रेन रास्ते में जींद सिटी, पांडुपिंडारा, ललितखेड़ा, भापेगा, लाट, मोहना, ईशापुर, खेड़ी, बुटाना, खांडराई, गोहना, राबड़ा और बरसवासनी जैसे छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए जनता को सफ़र का बेहतरीन अनुभव देगी। इस अनोखी ट्रेन में कुल 10 कोच लगाए गए हैं। इसमें यात्रियों के बैठने के लिए 8 पैसेंजर कोच हैं, जबकि बाकी के 2 कोच हाइड्रोजन पावर कोच हैं, जो इस पूरी ट्रेन को बिजली और ताकत सप्लाई करेंगे। कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रेन में एक साथ करीब 2600 यात्री सफ़र कर सकेंगे, जो कि इस तकनीक के लिहाज से एक बहुत बड़ा नंबर है। इस ट्रेन की सफलता के बाद क्या इसे देश के अन्य हिस्सों में भी चलाया जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल। दरअसल भारत सरकार के नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत साल 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही साफ किया था कि रेलवे हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत देश के ऐतिहासिक और पहाड़ी रास्तों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है। एक ट्रेन को तैयार करने में करीब 80 करोड़ रुपए और उसके सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में 70 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आने वाले समय में शिमला, दार्जिलिंग और माथेरान जैसे खूबसूरत पहाड़ी इलाकों के साथ साथ देश के छोटे छोटे शहरों में भी ये ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। इस ट्रेन में हाइड्रोजन गैस को 500 बार के भारी दबाव पर कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है और सुरक्षित तरीके से 350 बार के कंट्रोल्ड प्रेशर पर ट्रेन में भरा जाता है। ट्रेन के अंदर आधुनिक सेंसर्स लगाए गए हैं, जो जरा सा भी हाइड्रोजन लीक, धुएं, गर्मी या आग की लपटों को तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेन का ऑटोमेटिक शट ऑफ सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और गैस की सप्लाई बंद कर देगा। साथ ही फास्ट वेंटिलेशन सिस्टम यात्रियों के लिए ताज़ी हवा की सप्लाई को बनाए रखेगा। इस शुरुआत के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास अपनी खुद की हाइड्रोजन ट्रेन है। ये बदलते और बढ़ते भारत की एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर है, जो आने वाली पीढ़ी को एक प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित भविष्य देने का वादा करती है। तो ऐसे ही और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल न्यूज़ 18 दिल्ली NCR को।